हे क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ लर्नर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और ये चल रहा है हमारा अल्फ़ा सीरीज़। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर। और उस रियल नंबर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है जो कंसेप्चुअल होगा, है ना। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले इन सभी चीज़ें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डील किया। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम लोग डील किए थे EDA यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा को डील किए थे, जिसमें यूक्लिड साहब ने एक दो पूर्णांक से संबंधित एक लेमा दिया था, एक लॉ एल्गोरिथम दिए थे जिस चीज़ को हम लोग समझे थे और उसका इस्तेमाल करके HCF निकालना सीखे थे, है ना। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 10th का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक दो नंबर्स होता है, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ रियल नंबर। ये रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्चुअली क्या होता है, ये परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इन दोनों का क्या होता है, समुच्चय होता है, ग्रुप होता है। यानी आपको वास्तविक संख्या में रियल नंबर में सिर्फ रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि नंबर सिस्टम में दो नंबर आया था, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर में दो नंबर आता है, एक आता है वास्तविक संख्या में दो नंबर्स, एक क्या आ गया आपका परिमेय, एक है आपका परिमेय, एक है आपका अपरिमेय। और ये अपरिमेय यहीं पे छूट जाता है, लेकिन ये परिमेय संख्या इसी में अभी तक जितने भी संख्या पढ़े थे, जितने भी संख्या का टाइप्स पढ़े थे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और क्या भिन्न संख्या पढ़े थे, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या पढ़े थे। ये जितने भी टाइप्स का हम लोग नंबर्स देखे हैं अभी तक, यानी कि इस सीरीज़ के जितने वीडियो आए अभी तक जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सब आपका रेशनल नंबर था। सब क्या था, रेशनल नंबर था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर ये रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, रेशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो रेशनल नंबर के बारे में क्या कहा जाता है कि दो संख्या हो, है ना, ऐसी एक संख्या बने जिसका रूप, जिसका फॉर्म, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यानी कि देखो एक ऐसा संख्या जो किस रूप में हो, P/Q के रूप में हो। मतलब एक ऐसा नंबर्स आपको चाहिए जो P/Q यानी अंश और हर के रूप में हो। किस में हो, अंश और हर के रूप में हो, जहाँ पे कंडीशन क्या बनता है कि Q डजंट इक्वल टू 0 हो। भाई ये तो ठीक है, Q डजंट इक्वल टू 0 क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हर में 0 आने से वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। उस चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, दैट्स वाई कि उसमें 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी बोला जाता है कि ये P और Q दोनों कैसा हो, पूर्णांक संख्या हो। दोनों कैसा हो, पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स नंबर हो। कौन सा नंबर हो, इंटीजर्स नंबर हो Q। आई बात समझ में कि परिमेय संख्या क्या कह रहा है एक्चुअल में, कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। एक ऐसा संख्या जिसका रूप कैसा हो, उसका रूप होना चाहिए P/Q के रूप में। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक नंबर ले लेते हैं, सिंपली एक नंबर लो, जैसे ये 5/3 है। ये हम लोग भिन्न संख्या जो पढ़े थे वो एक फ्रैक्शन नंबर जो पढ़े थे, अगर देखा जाए तो ये एक टाइप्स का फ्रैक्शन है जो P/Q के रूप में है, अंश और हर के रूप में है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि यहाँ देखो ये P/Q के रूप में आया कि नहीं, तो आया सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P के जगह पे वैल्यू क्या है, 5 है, Q के जगह पे वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन फुलफिल हो गया कि Q डजंट इक्वल टू 0। यानी कि 5/3 की अगर हम लोग बात करें तो 5/3 कैसा नंबर है, P/Q के फॉर्म में भी है, जहाँ नीचे वाला जो हर है आपका Q क्या होता है, आपका हर होता है। ये क्या है आपका हर, यानी कि डिनोमिनेटर है। और इस डिनोमिनेटर को कैसा होने का बात चल रहा है, यानी ये डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q कैसा हो, दोनों पूर्णांक हो। तो ये देखो P और Q दोनों पूर्णांक है कि नहीं, इंटीजर्स है कि नहीं। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि किस तरह का पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में क्या आता है, निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि दोनों पूर्णांक हो। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ -7/4, तो ये देखो ये भी P/Q के रूप में है। पहला कंडीशन, एक ऐसी संख्या वैसी संख्या जो P/Q, तो ये P/Q के रूप में है। जहाँ Q डजंट इक्वल 0, तो इसका Q का मतलब हर 0 के बराबर नहीं, तो इसका हर 0 के बराबर नहीं है, हर 4 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों कैसा नंबर होना चाहिए,
पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। दैट इज वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1/2 -3/5 -7 0 और 3,5। यानी अभी तक जितने भी हम लोग नंबर्स पढ़े हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल में, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो इसके एग्जाम्पल में बात करें तो इसके एग्जाम्पल में सम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा, है ना, भाज्य संख्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा। सर जितने भी संख्या हम लोग पढ़े थे, प्राकृत संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा, है ना, पूर्ण संख्या आ जाएगा। और कौन कौन सा संख्या आ सकता है सर, भिन्न संख्या आ जाएगा। इंटीजर्स तो आ ही रहे हैं, यानी कि पूर्णांक आ जाएगा। ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या है, P/Q के फॉर्म में होते हैं, यानी वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। अगर मैं बात करूं -7 का, तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं। देखो -7 को अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, -7 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं सबके डिनोमिनेटर में 1 होता है और मल्टीपल में भी 1 होता है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ क्या है, ये एक सबका फैक्टर भी होता है, मल्टीपल भी होता है सभी नंबर्स का। तो यहाँ देखो P/Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है सर। Q डजंट इक्वल टू 0 भी हो गया, दो कंडीशन को फुलफिल कर दिया। और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक भी हो गया। देखो -7 और 1 ये पूर्णांक है कि नहीं। एक्चुअल में एक बार और समझ लो पूर्णांक क्या होता है। नंबर लाइन पे जो भी हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के इधर राइट साइड में पॉजिटिव को और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव को, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं। तो ये आपका था परिमेय संख्या का डिफिनेशन। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या, इसके बारे में दो तरीके से डिफिनेशन दिया जाता है। ये जो डिफिनेशन मैं दे रहा हूँ बुक से अलग है, ठीक। एक बुक्स का जो डिफिनेशन है मैं वो भी आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये तो सबको समझ में आ गया, ठीक। अब देखो सर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, ये देखो दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी होता है, सिंपली हम लोग ऐसे बोलते हैं जो परिमेय नहीं होगा, जो परिमेय नहीं होगा उसको अपरिमेय कह देंगे, ये भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक डिफिनेशन हो गया। लेकिन हमको एक भाई सटीक डिफिनेशन चाहिए ना कि एक्चुअल में क्या होता है। तो समझो एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहाँ Q डजंट इक्वल टू 0। ये तो दोनों में हो गया कि P/Q के रूप में हो लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। और मैं बताया, मान लो ये 7/0 हम लोग कर दे, तो 7/0 का मतलब है आप इसको 7 को, है ना, 7 को जब 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया, दैट्स वाई ये हम लोग नहीं लिखेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या है, Q डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और देखो एक और चीज़ क्या कह रहा है कि तथा P और Q में से कम एटलीस्ट कोई एक पूर्णांक नहीं हो, है ना। P/Q जैसे मैं बोला वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q डजंट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। दो कंडीशन हो गया। तीसरा मैं क्या बोला, P और Q में से कम एटलीस्ट 1 पूर्णांक नहीं होना चाहिए था। और परिमेय संख्या में क्या कहा जाता है कि P और Q दोनों पूर्णांक हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि दोनों में से एटलीस्ट 1 पूर्णांक नहीं होना चाहिए, या दोनों पूर्णांक नहीं होगा तो चलेगा। तो इसके लिए आपको इंटीजर्स नंबर का डिफिनेशन पता होना चाहिए कि किसी नंबर को देखकर आपको बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो इसके लिए सिंपल सा चीज़ है कि आप इंटीजर्स नंबर को जान लो, पूर्णांक संख्या को जान लो। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, जब हम लोग 0 के साथ नेचुरल नंबर को लेते हैं या प्राकृतिक संख्या को लेते हैं, जैसे इस 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को लेते हैं, है ना, और इसी प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को लेते हैं, तो जो ग्रुप बनता है, ये नंबर लाइन जो बनता है, इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या यही होगा, ये -1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 या 0, ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अगर नंबर दूसरे फॉर्म में अगर आपको नंबर दिख रहा है तो वो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो इसके एग्जाम्पल में क्या है, जैसे ये √3 है, तो रूट में इसमें कोई नंबर था नहीं, इसका मतलब ये √3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल किया, P/Q के फॉर्म में आया ना। अब यहाँ पे Q डजंट इक्वल टू 0, इसको भी फुलफिल कर दिया। और तीसरा कंडीशन क्या है कि P और Q में से एटलीस्ट कम से कम एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये जो Q है ये क्या है, आपका पूर्णांक है, ये Q क्या है, आपका पूर्णांक है। और जो √3 है यानी कि P वो पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। मतलब अगर एक P और Q में से कोई एक पूर्णांक अगर नहीं है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे,
अपरिमेय संख्या। जैसे एक और देखो, वहाँ पे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं √5/√3। ये देखो P/Q के फॉर्म में आ गया, Q डजंट इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ देखो P और Q दोनों पूर्णांक नहीं है, दोनों पूर्णांक नहीं है, तो दोनों पूर्णांक नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई कम से कम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तब वो क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाता है। और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन लोग बहुत तरीके से देते हैं, लाइक ये भी बोलते हैं कि जो परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय कह दो। ठीक है, ये डिफिनेशन हम मान लिए, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। तो एक्चुअल डिफिनेशन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या मैं एक और डिफिनेशन दे रहा हूँ कि वैसी संख्या जो एक गौर से समझना, सुनो ध्यान से, वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां Q डजंट इक्वल टू 0 और P एवं Q दोनों पूर्णांक हो। यानी ये कह रहा है कि वैसी संख्या जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे P और Q पूर्णांक हो जाए। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वहां पे P और Q दोनों पूर्णांक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। उस संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ये जो था आपके इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या का ये दूसरा डिफिनेशन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके या लिखा जा सके, जहां पे Q डजंट इक्वल टू 0 तो कंडीशन हो जाएगा, लेकिन ये P और Q दोनों पूर्णांक नहीं हो पाएगा। जैसे मैं बोला, इस वाले नंबर्स को देख लो, किसको, √5/3 को देख लो, √5/3 आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाओगे, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक कहलाए, तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वैसे तो लिखने के लिए P/Q के रूप में आप लिख ले रहे हैं, जहाँ पे Q डजंट इक्वल टू 0 है, लेकिन तीसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि आप P और Q दोनों को पूर्णांक नहीं कर सकते। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या है। वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में, ये थे परिमेय और अपरिमेय का डिफिनेशन और उसका मीनिंग। अब हम लोग समझेंगे कि इन दोनों संख्याओं में एक रिलेशन, यानी कि इन दोनों संख्याओं पे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ये अपरिमेय संख्या का दूसरा डिफिनेशन, ये उसके एग्जाम्पल है। एक और चीज़ समझ लो, ये जो परिमेय संख्या है इसके मानक रूप का बात किया जाता है। मानक रूप कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब रहता है, जब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसको मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये 5/15 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 और 15, नीचे अगर 15 देखा जाए तो 15 में क्या है, एक कॉमन फैक्टर है दोनों में जो 5 है। जस्ट लाइक मैं 1/5 और नीचे 3/5 लिखूं तो ये 5 कॉमन कट जाएगा और ऊपर जो बचेगा 1/3, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड, यानी मानक रूप कहा जाएगा। और मानक रूप में लिखने के लिए उन दोनों संख्याओं में, यानी कि अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, काट देते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद जो संख्या बचता है जिसमें कॉमन फैक्टर क्या ना हो, सिर्फ जैसे वो एक तरह का ऐसा संख्या बन जाए दोनों, जिसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोल सके, सॉरी ट्विन प्राइम नहीं, को प्राइम बोल सके। और को प्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या हम लोग बोले थे। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर एक ऐसा संख्या था जिसमें दो संख्याओं का समूह में से दोनों संख्या का HCF यानी मौसा एक था, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, सिर्फ 1 आ रहा था। तो अगर दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में होंगे। जैसे
जैसे यहाँ पे देखो 5/3, तो ये 5 और 3 में दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। अगर 3 और 5 का मैं ग्रुप बनाऊँ तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। और जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहलाएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन है कि दो अभाज्य संख्याओं का ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे दोनों अभाज्य है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए और दोनों के बीच में गैप 2 का होना चाहिए, तो उसको जुड़वा अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं, सॉरी कम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग देख लिए। अब देखते हैं परिमेय और अपरिमेय रिलेशन को देखते हैं क्या, सॉरी इस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करने से क्या आता है। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली 3 ठो कंडीशन है। कितना कंडीशन है, बेसिकली 3 कंडीशन है। देयर आर 3 कंडीशन। क्या कि परिमेय और अपरिमेय। जैसे मैं बात करूं, एक परिमेय संख्या ले लो, आप एक परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो और उसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करो, अपरिमेय संख्या। अब देखो इसमें एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो। एक परिमेय संख्या के साथ या रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो। ये चारों ऑपरेशन में से कोई भी अप्लाई करो, डजंट मैटर। अगर इस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसके बीच में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ घटाव, गुना भागा कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल जो परिणाम आएगा, वो परिणाम क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और ये सदैव होगा। सदैव कहने का मतलब हमेशा क्या होगा, इसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होगा। हमेशा एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या के बीच आप जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भाग दीजिए, उसका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल नंबर जो आपको मिलेगा, भाई एडिशन के बाद रिजल्ट आती है, सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद भी रिजल्ट आती है। 2 नंबर को जोड़ते हैं तो एक परिणाम आता है ना, तो उस परिणाम का बात हो रहा है कि जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है सर, कैसे 5/1 है जो p/q के रूप में है, जहाँ पे q डजंट इक्वल टू 0 भी है और p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये क्या है, मान लो एक √3 है, एक 5 ले लिया, एक √3 अपरिमेय में, ये √3 अपरिमेय है कि नहीं है सर। √3/1 के बाद में p/q में भी है, जहाँ q डजंट इक्वल टू 0 को भी फॉलो कर रहा है और p और q में से कम एक पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। या इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों पूर्णांक बन पा रहे हैं, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या बोल दिए। तो ये आपका एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 5/5 + √3, ये रिजल्ट आया। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 5 - √3। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट देखो कैसे आएगा, 5√3 भी आ सकता है या √5 का अगर अंदर ले जाए तो स्क्वायर 25 एंड 75 भी आ सकता है। अंदर चला जाएगा तो 75। और ये कैसे आता है, देखो 5 बाहर है, अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा है ना, तब ना बाहर 5 आएगा। भाई 5 का स्क्वायर ही बाहर है 25 का, तो 25 × 75 अंदर ले गए, तो ये वाला कंडीशन बना। अगर मैं डिवाइड करूँ 5 को √3 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएंगे, 5/√3 हो जाएंगे। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो √3 ऊपर, √3 नीचे मल्टीप्लाई होगा, परिमेयीकरण कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5√3/3 हो जाएगा। ये देखो जितने भी आंसर आए हर सिचुएशन में, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब मैंने जो बोला ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि एक, हाँ ऑब्जेक्टिव में कैसे आते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव होते हैं। तो सदैव यानी हमेशा क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय जैसा आया उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपरिमेय, इरेशनल नंबर। आई बात ध्यान में, ये चीज़ समझ में, स्क्रीन कर लो, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, इसके आगे एक और कंडीशन, 3 कंडीशन है टोटल। एक और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एक परिमेय एक अपरिमेय ले लिए, ठीक। अब क्या हो सकता है, दोनों परिमेय संख्या ले लो, क्या ले लो,
दोनों परिमेय संख्या ले लो, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो दोनों अगर इरेशनल नंबर है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा, दोनों अगर परिमेय है तो इसका रिजल्ट हमेशा परिमेय ही आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। और क्यों ऐसा हो रहा है भाई, जब दोनों परिमेय संख्या है तो उसमें अपरिमेय संख्या का क्या काम, जब दोनों अपरिमेय है, परिमेय है तो उसमें अपरिमेय संख्या इंटरफेयर नहीं कर सकता है। किसमें, जब दोनों परिमेय हो तो। लेकिन इस चीज़ को एक बार समझो, अगर दोनों इरेशनल हो तो क्या होगा, जैसे मैं 5 और प्लस 7 किया, रिजल्ट क्या आया 12 आया, 8 माइनस 3 किया, रिजल्ट क्या आया 5 आया, 3 इंटू 5 किया, रिजल्ट क्या आया 15 आया, 10 डिवाइडेड बाई 2 किया, रिजल्ट क्या आया 5 आया। ये जितने भी संख्या है सभी परिमेय है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग शुरू से ही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसको अप्लाई करते आ रहे हैं। दो संख्याओं के बीच में हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे भिन्न के बीच में भी हम लोग जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी होता है, फ्रैक्शन नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं भिन्न, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में था, उसके बीच में जोड़ घटाव गुना भागा किए। कभी भी आपको अपरिमेय संख्या देखने को मिला नहीं मिला, वही चीज़ यहाँ है। ठीक है, कि दो रेशनल नंबर को आप जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसको आप लिख लो। ठीक, एक लास्ट एक और कंडीशन है जो थर्ड कंडीशन है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो थर्ड कंडीशन क्या कहता है, थर्ड कंडीशन बनेगा, यानी आप थर्ड कंडीशन में दोनों क्या हो सकता है, अपरिमेय, दोनों क्या होगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अगर दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो सर, क्या दोनों अपरिमेय संख्या है तो इसका भी रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इसके बीच में अगर जोड़ घटाव गुना भागा करे, ये जोड़ घटाव गुना भागा, अगर इसके बीच में भी जोड़ घटाव गुना भागा करे तो क्या हमेशा अपरिमेय आएगा, क्या हमेशा अपरिमेय आएगा, नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं आएगा। जब हम लोग बात दो अपरिमेय संख्याओं का करें, दो अपरिमेय संख्याओं का बात करें तो उसके बीच में जब मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट दो तरीके से आता है। रिजल्ट कैसे आएगा, दो तरीके से आएगा, या तो परिमेय आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, परिमेय संख्या आ सकती है। ठीक है सर, या अपरिमेय संख्या आ सकती है, क्या आ सकती है, अपरिमेय संख्या आ सकती है। ये इसके रिजल्ट में दोनों आ सकता है, यही ध्यान में रखना है, अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। सर कैसे, देखो जब हम लोग दो अपरिमेय संख्या को ले और उसके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कराए तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो परिमेय संख्या भी हो सकते हैं, अपरिमेय संख्या भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर लो तुम √3 को √5 के साथ ऐड किए हो, √3 √5 को ऐड किए हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऐड करने के बाद ये सेम आएगा, √3 और √5 आएगा। इसका मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़े हैं, ये दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़े हैं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दोनों अपरिमेय संख्या है ना भाई, अब दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आया, अपरिमेय ही आया। अब देखो ऐसे भी हो सकता था ना कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जस्ट लाइक ऐसे √3 है ना, प्लस 5 माइनस √3। अब इन दोनों देखो, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं सर, है, और ये भी अपरिमेय। अब इसका रिजल्ट देखो कैसे आ सकता है, इसका रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, तो ये देखो रिजल्ट क्या आएगा, 2 -3 माइनस √3 प्लस 5 माइनस √3। ये अब देखो नहीं, इसको साइन को चेंज कर देते हैं ना, प्लस कर देते हैं तो ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये प्लस से प्लस कैंसिल आउट हो गया और ये क्या है, 2 प्लस में है और ये 5 प्लस में, आंसर कितना आ गया 7। और ये 7 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, ये 7 परिमेय संख्या है कि नहीं, है। इसका मतलब एक परिमेय और एक दोनों अपरिमेय था तो उसका रिजल्ट क्या आया, परिमेय भी आया अपरिमेय भी आया। तो ध्यान रखना है कि दो नंबर्स अगर दोनों इर्रेशनल हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उसके बीच में अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे रिजल्ट दो आएगा, या तो वो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे आज का लेक्चर। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, सब्ट्रैक्शन पे भी हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है, देखो इन दोनों को, ये सब्ट्रैक्शन पे भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करो दो रिजल्ट आएगा, रेशनल आ सकता है या इरेशनल आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद एक और चीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
डेसिमल